हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th मैथ का अध्याय 9 यानी चैप्टर 9, जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसके अंतर्गत हमारे पास प्रश्नावली 9.1 जो आता है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 9.1 में टोटल क्या है, 11 प्रश्न दिए गए हैं। उसमें से हम सॉल्व करने वाले हैं 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्न को। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके, तो आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखने से पहले ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आप क्लास 10th में ये चीज़ पढ़े होंगे, है ना। अगर क्लास 10th में आपको निर्देशांक ज्यामिति अच्छे से आता होगा तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस वही है, थोड़ा सा उसका बड़ा भाई है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि बीच की दूरी, अगर आपको दो बिंदु दिए रहते हैं तो दो बिंदु दिए रहते हैं, इसकी बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी होती है तो आप कैसे निकालते हैं, है ना। उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, बिंदु 1, बिंदु P जो है x1 y1 और बिंदु Q जो है x2 y2, और इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये होता है। ठीक है, आप क्लास 10th में ही इससे परिचित होंगे। ठीक है, और दूसरा, उसके बाद हम विभाजन सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करना, सूत्र तो सबको पता है, 10th में पढ़े थे। mx लिखना, क्या लिखना mx, और प्लस में क्या लिखना mx, हमने लिख दिया। और बटा में क्या लिखना, आपको लिखना है m1 प्लस में m2। ठीक है, उसी तरीके से फिर करना क्या है, my लिखना है, और प्लस में क्या करना है, my लिखना है, और बटा में क्या करना है मेरे भाई, m1 प्लस में m2 कर देना है। ठीक है, ये आपको कर देना है। अब आपको करना क्या है, 12 21 डाल देना। यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 21 हो गया। मतलब क्या हुआ कि m1 x2 और प्लस m2 x1 हुआ। ठीक है, और बटे m1 प्लस m2 कॉमा, इसमें भी 12 21, 12 और 21 कर देना है। ठीक है, हमने कर दिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, विभाजन सूत्र का। ये किसके लिए, तो अंतः विभाजन के लिए। और ये जो पहला हुआ x के बराबर और दूसरा हुआ ये हमारे पास y के बराबर, मतलब ये y के बराबर लिखा जाता है और ये x के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, हमारे पास आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये विभाजन सूत्र। अब ये अंतः विभाजन सूत्र के लिए आप यूज करेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि बाह्य विभाजन, क्या अगर आपसे कुछ पूछता है कि बाह्य विभाजन के लिए क्या लिखेंगे, है ना। विभाजन के लिए कौन फोन कर रहा है भाई, अभी फ़ोन मत करो, डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा सा साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, लो। हाँ, तो बाह्य विभाजन के लिए अब हमारे पास क्या होगा, बाह्य विभाजन में क्या होता है कि सेम टू सेम लिखना है, और जहाँ प्लस है वहाँ पे आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपको क्या करना है, m1 x2 लिखना है, ये प्लस है माइनस कर दो, m2 x1 कर देना है, और बटा लगाना है, क्या लिखना है, m1 और माइनस में m2। क्लियर। उसके बाद इसमें क्या करना है, फिर वही m1 करना है और फिर y2 लिखना है, प्लस है तो कर देना है माइनस, और ये क्या करना है m2 और ये करना है y1, और बटा लगाना है, फिर लिखना है m1 माइनस में m2। ये मैंने कर दिया, हाँ भाई हमने कर दिया। तो बाह्य विभाजन का ये सूत्र हो गया। दोनों 10th में आप इससे परिचित नहीं होंगे, है ना, लेकिन 11th में इसको पढ़ना है। ठीक है, अब हम तीसरा में जान लेते हैं। अगर आपको पूछ दिया कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करें, ये 10th में पढ़े होंगे कि मध्य बिंदु बराबर क्या होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये जो पहला होता है वो x के बराबर लिखा जाता है, और ये दूसरा जो होता है y के बराबर लिखा जाता है ना। इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक आएगा x की वैल्यू और दूसरा आएगा y की वैल्यू। ये आपने समझ लिया। ठीक है, तो ये आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सब जानते हैं कि 3 बिंदु अगर हमको दिए रहते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालते हैं। जैसा कि 1/2, उसके बाद हम लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस के y2। ठीक है, जब 1-2 बार लिखेंगे तो इसको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं, लिखने का तरीका पे आपको फिट करना है। ठीक है,
अब इसमें हम आपको बताते हैं एक चीज यूज होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन में इसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। मान लो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऐसे कह लो, समचतुर्भुज नहीं चतुर्भुज, है ना। तो अगर हम कहे यहाँ पे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें यूज होने वाला है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो चतुर्भुज में जैसा कि आप जानते हैं 4 भुजा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, चतुर्भुज का चित्र बना, तो ये मैंने चतुर्भुज का चित्र बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, x1 ये y1, उसी तरीके से ये x2 ये y2, उसी तरीके से ये x3 ये y3, और ये x4 और ये y4 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे हम रख देते क्या, ये हमारे पास a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। तो चतुर्भुज ABCD का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे ना, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1-2 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात 1/2 लिखना है बड़ी कोष्ठ, और उसके बाद छोटी कोष्ठ के अंदर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। x1 से स्टार्ट करना है, आपको लिखना है क्या, x1, तो y वाला हो जाएगा y2, ठीक है। x1 y2 आप प्लस में x1 है ना, उसके बाद करना x2, और ये y2 है ना, उसके बाद करना y3, मतलब एक एक पॉइंट बढ़ते जा रहा है। ये सूत्र है निर्माण। देखो पहला पॉइंट याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक निकलेगा, ठीक है। x1 तो y2, फिर x2 तो y3 हो गया। उसी तरीके से प्लस में, क्योंकि x हमारे पास कितने 4 तक है, देखिए अंतिम में x कितने तक है, अधिकतम 4 तक है ना। तो 4 तक हमको ले जाना x1 x2। अब हम करेंगे क्या, x3, अब x3 लिख दिए तो y क्या हो जाएगा 4, अब प्लस में x3 है, अब करेंगे x4, अब x4 लिख दिए तो y क्या 5 होगा, नहीं मेरे भाई, y की वैल्यू अब 5 तक है ही नहीं, 4 तक है। तो क्या हम क्या करेंगे, हमें तो बढ़ाना है, तो हम रिवर्स मारेंगे, यानी 4 के बाद सीधा शुरू से स्टार्ट कर देंगे, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा y1, ठीक है। ये आपने देख लिया, ये मैंने कर दिया, ओके। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस, हमने माइनस लिख दिया। अब जिस तरीके से x1 से स्टार्ट किए थे, अब y1 से स्टार्ट करो, उल्टा करो। तो हम यहाँ पे y1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे y1 लिख दिए तो x हमारे पास क्या होगा 2 होगा, x2, और प्लस में ये y1 है तो अब लिखेंगे y2, तो y2 लिख दिए तो x हमारे पास क्या होगा 3, है ना। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्लस में ये y2 लिख दिए ना, अब y2 लिख दिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा y3, तो y3 लिख दिए तो हमारे पास क्या होगा x4 हो जाएगा, तो हमने x4 लिख दिया। उसी तरीके से प्लस में अगर y3 है तो अब लिखेंगे y4, अब y4 लिख दिए तो x5 लिखेंगे नहीं, क्योंकि अंतिम तो x की क्या है 4 तक है x, है ना। तो अब सीधा रिवर्स मारेंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे तो एक x हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हो गया, है ना। तो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये हमारे पास आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन में इसे हमें अप्लाई करना है। ये आपने देख लिया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय पंकज सर सर्च करना तो आपको मिल जाएंगे, है ना। कहाँ प्लस माइनस होता है, किधर माइनस प्लस होता है, ये सब उस सब के बारे में बताए थे। 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, चतुर्थांश के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसमें यूज होगा, ओके। तो आपने देख लिया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि x अक्ष पर क्या मेरे भाई, x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है ना। तो x अक्ष पर मेरे भाई y की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है 0 होती है। अगर आपसे पूछे कि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है तो हमेशा बोलना कि 0। देखो x पहले लिखा जाता है, y हमारे पास 0 हो गया। अगर वही आपसे पूछा कि y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, तो 0, तो 0 पहले और y बाद में, है ना। तो ये हमारे पास, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है तो x की वैल्यू 0 हो गई, y हमारे पास हो गई। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये भी पॉइंट, इसका भी हमें यूज होगा, ओके। आपने ये भी समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, यानी क्वेश्चन पे आते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए, अभी जो चीज़ मैं बताया हूँ 1 से लेके 6 तक के प्रश्न में ये यूज होने वाले हैं, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम यूज करते चलेंगे।
ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ढाल बराबर क्या होता है। क्या? ढाल, जिसे हम m से प्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर आपको निकालना हो कि ढाल, जैसे दो बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा का ढाल हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद रखना, क्या लिखेंगे भाई? m बराबर तो y2 माइनस के y1 और बटे में x2 माइनस के x1, ये आप लिखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि y1 माइनस में y2, तो नीचे भी वही करना, x1 माइनस में x2। क्लियर? ये आपने क्लियर कर लिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई, ये आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे? तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं और बेहतरीन तरीके से हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना। आइए, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष इतना 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 और इतना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसे कार्तीय तल में फिट करने आता है कि नहीं आता है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिट करके आपको बता देता हूँ। क्या दिक्कत है? फिट करने में तो कोई कुछ जाता है नहीं। तो लो भाई, हम फिट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने यहाँ पे खींच लिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। अब ये हो गया, अब इसको घुमा करके ऐसे जाने देंगे, है ना। ये रख दिया। पहले फिट करना बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे, है ना। देखना ध्यान से, ये मैंने कर दिया। आपको पता है कि ऊपर क्या होता है हमारे पास? ऊपर हमारे पास क्या होता है? x होता है ना, और नीचे क्या होता है? सॉरी, घोर अपराध, y, ठीक है, प्लस का, और नीचे y माइनस का। अब हमारे पास इधर क्या होता है और इधर क्या होता है? ये हमारे पास x प्लस का और इधर हमारे पास x डैश माइनस का होता है, ठीक है। ये आपने देख लिया। ये हमारे पास केंद्र है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु हमारे पास क्या होता है? 0,0 होता है। क्या होता है? ये हमारे पास 0,0 मूल बिंदु। ये आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे क्या, इस साइड सारे के सारे प्लस वाला, जैसे कि 1 हो गया, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया। इधर सब माइनस वाला, जैसे कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। इस तरीके से चलता रहता है। ऊपर सारे के सारे प्लस वाला, जैसे प्लस का 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, है ना, इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 6 हो गया। ये सब क्या है? इधर नीचे माइनस वाला, तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस के 4 हो गया, और माइनस के 5 हो गया, माइनस के 6 हो गया। इस सब मैंने लिख दिया। अब फिट करो। देखो पहले क्या है, इसको मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है, और ये हमारे पास D है, ठीक है। क्या ये हमारे पास D है? अब देखो भाई, A क्या कहता है? -4,5, मतलब x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 5 है। तो x हमारे पास -4 है, तो -4x इधर है, ये हमारे पास क्या -4 है, और y की वैल्यू 5 है, तो 5 ये प्लस का इधर है ना। तो ये इधर से चलेगा, ये इधर चलेगा, तो लगभग हमारे ख्याल से यहाँ पे मिलेगा, है ना। देख लेना, ये सब आपको प्रॉपर पता चलेगा ग्राफ में, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं -4,5, ये हमारे पास हो गया, और ये इसको रख देते हैं A, ये हमारे पास A हो गया। B क्या कहता है? 0,7, 0 तो यहीं पे है, 7 प्लस वाला, तो यहाँ पे यहीं पे मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं 0,7। अच्छा 7 क्या है? y वाला वैल्यू है, सॉरी 0,7, तो ये x का मान और ये y का मान, है ना। तो y बरा ये हमारे पास 7 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब 0 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो इस बिंदु का नाम रख देते क्या? 0,7, ये मैंने कर दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब C में देखो, इसको मान लो क्या, जिस तरीके से हमने क्या किया है, इसको A माना है ना, उसी तरीके से इसको हम B मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, C में देखो 5, -5 है, तो 5 क्या है? प्लस का 5 है, तो x वाला 5 ये है हमारे पास 5, और माइनस का 5 यानी y वाला माइनस का 5 नीचे है यहाँ पे, ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा, लगभग यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5, -5, और इसको रख देंगे C नाम, ठीक है।
अब क्या कहता है डी में -4 -2, तो -4 ये है, वो भी क्या x का, तो x का -4 ये है, और उसके बाद क्या है y का मान -2, तो y का मान -2 यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और इस बिंदु का नाम क्या रख दे, इस बिंदु का नाम रख दे, पहले x वाला लिखा जाता है तो -4 और कॉमा -2, ये आ गया। अब क्या करो, इस सब को मिला दो, है ना, तो लो मिला देते हैं, ये इससे मिलेगा और ये पार्ट जो है इससे मिलेगा, और उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद ये वाला पार्ट है, यहाँ से ये मिलेगा और इसको यहाँ से मिला दो। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। अब इसी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना, ये सी और ये हमारे पास डी है, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, लिख देते हैं, है ना, क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, इसी में हम सजा देते हैं थोड़ा बढ़िया से, है ना। क्या लिख देंगे भाई, 4 है, तो पहला हमारे पास क्या होगा, ये x1 होगा और ये y1 होगा, ये हमारे पास x2 होगा, ये y2 होगा, ये हमारे पास x3, ये हमारे पास y3 होगा, और ये हमारे पास x4 होगा, और ये हमारे पास y4 होगा। ये आ गया हमारे पास, है ना। तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मन है तो इसको छोटा कर दो, क्या दिक्कत है, छोटा कर दे, तो छोटा करने के लिए नहीं तो मिटा भी सकते हैं वैसे, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिख रहा है। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, हमने बताया था 1/2 लिखना होगा बट्टे में, फिर आपको क्या करना है, इंटू x1 से स्टार्ट करना है, x1 तो ये हो जाएगा y2, अब प्लस में ये हो जाएगा x2 तो ये हो जाएगा y3, अब प्लस में ये हो जाएगा x3 तो ये हो जाएगा y4, है ना, अब प्लस में ये हो जाएगा x4 तो ये हो जाएगा y1, अब माइनस में घटा देंगे, तो चलो घटा देते हैं, क्या दिक्कत है, घटा देंगे, हम क्या लिखेंगे, y से अब स्टार्ट करेंगे, y1 तो ये हो जाएगा x2, अब प्लस में ये y2 तो ये हो जाएगा x3, अब प्लस में ये हो जाएगा y3 तो ये हो जाएगा x4, अब प्लस में ये हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y4 तो ये हो जाएगा x1। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, राइट, तो ये समझ लिए। अब इसी पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ से हम कैसे फिट करेंगे, आप क्या करना, सबसे पहले 1/2 लिख लेना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 लिख लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट डाल लो, और छोटी कोष्ठ है तो छोटी कोष्ठ डाल लो। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से देखें, हेलो, अब क्या करते हैं, जैसे x1 y2 है, x1 है और y2 है, इसका मान निकालना है, तो x1 का मान हम देख रहे हैं -4 और गुने में y2 का मान है 7, तो हम गुना कर देंगे, 7 चौक 28, तो ये होगा -28, तो x1 y2 के जगह पे -28 पुट कर देते हैं, तो ये रहा -28। क्लियर, ये मैंने कर दिया। आगे है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस। अब x2 y3 है, इसका मान पुट करेंगे, x2 का मान हम देख रहे हैं 0 और गुने में y3 का मान क्या है 5, y3 का मान है -5, गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 में -5 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। ये मैंने कर दिया। अब ये तो मैंने कर दिया, अब है x3 y4, गुना कर दो, x3 हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 और गुने में y4 है -2, तो लिखेंगे -2, गुना कर देंगे, 5 दूना 10, मतलब माइनस का हो जाएगा 10। क्लियर, ये मैंने कर दिया -10 डायरेक्ट। क्यों किया, क्योंकि देखे यहाँ तक तो 0 हो गया, बाद में प्लस था, ठीक है, और इसको निकाले हैं तो -10 आया, तो माइनस से या इस प्लस में गुना करेंगे तो डायरेक्ट माइनस, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया माइनस, है ना। अब ये प्लस है तो प्लस कर दो। अब x4 y1 का मान निकालना है, तो x4 हमारे पास है -4 और गुने में y1, तो y1 हमारे पास है 5, 5 चौका 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो हम 20 रख देंगे ना, क्या दिक्कत है, तो आइए 20 रखते हैं, वो भी क्या है -20 है, देख लो कंफर्म, x4 y1 है, x4 है -4 और y1 है +5, 5 चौका 20, -20 होगा, तो अब माइनस के जब 20 होगा तो ई प्लस में -20 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस के डायरेक्ट 20 होगा, तो -20 हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब माइनस घटा देंगे, चलो अब इस वाला में से
y1 और x2 है, कितना मान होगा? तो y1 का मान यहाँ पे 5 है और गुने में x2 का मान है 0। 5 से 0 में गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0, तो हम रख दिए 0। अब आगे है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस। अब हमारे पास क्या है? y2 है और x3 है। तो y2 का मान कितना है? y2 का मान है हमारे पास 7 और गुने में x3 का मान कितना है भाई? तो x3 का मान है 5, तो हम लिखेंगे 5। y2 का मान 7 और x3 का मान 5, 7 5 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। तो हम देख रहे हैं कि 7 है और 5 है। y2 का मान 7 और x3 का मान 5, 35 प्लस का 35, तो हम रख देते हैं प्लस का 35। अब प्लस में, अब देखो हम क्या करेंगे, ये कर दिए y3 और x4 बचा। y3 का मान कितना है भाई? y3 का मान है माइनस के 5 और गुने में x4 का मान कितना है? तो x4 का मान है माइनस के 4, तो हम लिखेंगे माइनस के 4। 5 चौका 20 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20 होगा, तो हम लिख देते हैं प्लस का 20। ये मैंने कर दिया 2 तक। अब लास्ट क्या है? y4x1, तो y4 हमारे पास है माइनस के 2, सॉरी y4 हाँ माइनस के 2 है और गुने में x1 है माइनस के 4, 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 8 हो जाएंगे। क्लियर? ये मैंने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/2 इंटू इधर सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस के कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 यानी 58 हो जाएगा। 30 और 28 जोड़ेंगे 58, तो मतलब माइनस के ही हो जाएगा 58, 58। अब इधर देख लो माइनस का क्या बचेगा? 35 और 20 8, सबको जोड़ो, तब 35 और 20 हो जाएगा 55, 55 और 8 कितना? 63। ये हमारे पास आ गया। 1/2 और गुने में माइनस माइनस यानी समान चिन्ह तो संख्या ऐड होगा और चिन्ह भी छोड़ेगा, तो माइनस के क्या होगा? 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 5 11 1 12, 121 हो जाएगा। मतलब हमारे पास माइनस के 121/2 आ गया। अब हमने जो क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता, हमेशा प्लस में होता है, तो इसको हम लेंगे क्या? 121/2। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, पहला सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। आइए, तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे देखिए ध्यान से, कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार, समबाहु यानी सभी भुजा आपस में बराबर हो, तो 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का माध्य मूल बिंदु पर है। आधार का माध्य जो है मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्या करना है भाई? शीर्ष ज्ञात करना। ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करें? क्वाड्रेंट बना लीजिए। ये मैंने क्वाड्रेंट बना लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे मूल बिंदु क्या ये है, ये हमारे पास मूल बिंदु है, और वहाँ पे कहता क्या है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। आधार का मध्य बिंदु मतलब ये ही बीच में आधार लेना होगा तब ना मध्य। आधार का जो मध्य, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हम आधार लिए, अब इस आधार का मध्य क्या है? मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु ही इन दोनों के मध्य यानी बीचों बीच है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं? इस तरीके से इसको मिला देते हैं और इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा, है ना, और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? 2a होगा। ठीक है, अब नामाकरण कर देते हैं मेरे भाई। इसका नाम रख देते हैं a, इसका नाम रख देते हैं b और इसका नाम रख देते हैं c। अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है? x अक्ष है। इधर हमारे पास प्लस वाला x और इधर हमारे पास ऋणात्मक x होता है। ठीक है, ऊपर क्या होता है? y प्लस का और नीचे क्या होता है? y माइनस का, ऋणात्मक। तो अब हम देख रहे हैं कि आपको बोला था कि अगर x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे तो क्या होगा? y का मान 0। x अक्ष पर क्या होता है? y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। तो अब ये 2a, ये 2a भाई, यहाँ पे क्या है? 2a है, तो आधा, क्योंकि बीचों बीच कट रहा है ये यहाँ से, तो 2a है पूरा के पूरा, तो ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। ये आपने समझ लिया? हाँ भाई, आपने समझ लिया। अब आपको पता है
कि अगर ये x है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो अगर हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, देखिए x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, y का मान 0 होता है, तो x रहेगा तो ये x रहबे करे, y का मान 0 हो जाएगा और यही x का मान हमें निकालना होगा। हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे y अक्ष पे पूछ रहा है, तो y अक्ष पे यहाँ पे देखो क्या a है, तो y अक्ष के जगह पे a आ जाएगा। तो y अक्ष पे x का मान क्या होता है 0, तो x का मान 0 रख दो और y का मान हमारे पास a हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया इस बिंदु का। अब b अक्ष पे तो देखो ऊपर तो सब प्लस वाला होता है, नीचे क्या होता है माइनस वाला, तो हम माइनस वाला लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं y अक्ष पे x का मान क्या होता है 0, तो x का मान 0 रख देंगे, है ना, और y का मान क्या हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये माइनस का a कर दिए क्योंकि नीचे क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो हम देख रहे हैं ये बिंदु ज्ञात कर लिया। अब इसमें के x का मान ज्ञात करना, हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने का तरीका ये है मेरे भाई कि b से c की दूरी ज्ञात कर लो, निकल जाएगा हमारे पास x निर्देशांक, है ना। तो bc की दूरी कितना है हम लिखेंगे, चूंकि BC बराबर, BC की दूरी दे रखी है हमारे पास कितना 2a दे रखी है, तो हम लिखेंगे 2a। अब BC का फॉर्मूला क्या है, दूरी सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख दो कि B बिंदु हमारे पास क्या है, B बिंदु है 0, माइनस का a, और उसके बाद C बिंदु क्या है, तो C बिंदु है x, 0। ये मैंने कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये x1, अरे ये x1, ये y1, ये हमारे पास x2 और ये y2, ठीक है। तो BC की दूरी ज्ञात करनी है ना, BC की दूरी। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है आपको पता है, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस के x1। तो x2 हमारे पास क्या है x है, तो x में से घटा देंगे 0, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि x1 माइनस x2, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 0 में से आप घटा दो क्या x को और इसका होल स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, तो y1 माइनस के और प्लस में y2 हमारे पास 0, इसका होल स्क्वायर और रूट लगा देंगे और बराबर में क्या 2a, तो 2a कर देंगे। हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो 0, ये देखो यहाँ पे दिया है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दो, है ना। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तरफ वर्ग करने पर लो, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ई स्क्वायर हट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं 0 माइनस के x का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस के a और प्लस में 0 का होल स्क्वायर और बराबर में इसका वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, हमने कर दिया। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, बस सिंपल 0 में से x घटाएंगे तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर और प्लस में इधर क्या होगा माइनस है, प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में 4a स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई 4a स्क्वायर और प्लस है तो माइनस का a स्क्वायर। वही बात है, हम दो तरीके से a लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो 3 गो a स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा। अब रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस के रूट अंडर ही 3 रहेगा और ये हमारे पास a आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गए किसका, तो x का मान। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के जगह पे क्या, इस साइड क्या होता है, इस साइड सब प्लस का होता है, तो प्लस वाला लिखेंगे, तो x के जगह पे रूट अंडर 3a लिखेंगे और कॉमा में 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक आंसर आया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पहला आंसर। तो आंसर हम इसे लिखेंगे अतः पहला ये 0, a है तो 0, a लिखिए। उसके बाद क्या है हमारे पास 0, माइनस के, तो 0, माइनस a, और उसके बाद क्या लाएं रूट अंडर 3a और कॉमा 0 लाए, ये हमारे पास आंसर हो गया। और दूसरा या फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मान लो कि हम तो इधर मुझे घुमा दिए, एक त्रिभुज बनाया समबाहु, आपका मन होगा कहीं कि नए सर जी हमारा तो मन में बदमाशी है, हम एन्नी बनाएंगे। अब एन्नी बनाएंगे तब क्या होगा, तो हम देख रहे हैं भाई एन्नी इस साइड बना देंगे, तो हम देख रहे हैं निकाले थे एक बार प्लस माइनस के रूट अंडर 3a निकाले थे, यही ना निकाले थे।
तो इस साइड था प्लस वाला तो प्लस लिए, अब इस साइड क्या लेंगे माइनस वाला। तो यहाँ पे एक्स अक्ष, यहाँ पे देखिए ये भी एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, आपको पता है। तो एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस का रूट अंडर 3a लेंगे और कॉमा 0, ये आ जाएगा हमारे पास। समझ रहे हैं ना, ये हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास डी रहेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इधर प्लस वाला ले, क्योंकि हम प्लस माइनस दोनों ने निकाले हैं, तो इधर प्लस वाला और इस साइड क्या है ऋणात्मक, तो इधर माइनस वाला। तो या इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले 0, a लिख लो और उसके बाद 0, माइनस के a लिखो और उसके बाद क्या लिखो माइनस के रूट 3a और कॉमा में 0 लिख दो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो दूसरा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। आइए दूसरा हो गया, अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, तीसरा प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर लेंगे। जब पहला PQ y अक्ष के समांतर और दूसरा कहता है PQ x अक्ष के समांतर। तो सबसे पहले पहला कंडीशन कहता है P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, PQ यहाँ पे लिख लेना हल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल, तो मैंने यहाँ पे लिखा हल। अब PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, बस इसी में x2 माइनस के x1, तो हम लिखेंगे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। अब रूट अंडर डाल दो, ये मैंने डाल दिया, ओके, ये मैंने कर दिया PQ के बीच की दूरी। अब पहला क्या कहता है, चूंकि है ना, चूंकि पहला में कहता है कि PQ y अक्ष के समांतर है, PQ जो है वो y अक्ष के समांतर है ना, PQ y अक्ष के समांतर है, समांतर है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब PQ या कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और वो y अक्ष के समांतर है, तो x का मान क्या होगा, x का मान 0 हो जाता है हमेशा। मतलब x वाला जो होता है वो हमेशा 0 हो जाता है। जैसे PQ y अक्ष के समांतर है तो x वाला 0 हो जाएगा। अगर PQ x अक्ष के समांतर रहेगा तो y वाला 0 हो जाएगा। तो x वाला 0 मतलब क्या हुआ कि x2 माइनस में x1 बराबर हो जाएगा 0। इसमें से ये x वाला ये y वाला है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 में ये मान पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं अब PQ बराबर लिख देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, पुट करो। x2 माइनस x1 के जगह पे 0 लिखेंगे तो 0 इसका कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था वो इसलिए। अब प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर, तो रूट अंडर। तो मेरे भाई बताओ क्या होगा, PQ बराबर 0 का स्क्वायर तो 0 और प्लस में भाई वही बात है, 0 तो कहानी खत्म। तो हमारे पास क्या बचेगा, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो PQ बराबर हमारे पास क्या होगा, y2 माइनस के y1। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन सॉल्व करेंगे। चलो दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे क्या, चूंकि दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है PQ जो है x अक्ष के समांतर है, समांतर है। तो जब x अक्ष के समांतर है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0, मतलब y2 माइनस के y1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास 0 हो गया। अब इसमें हम पुट करेंगे, हम देख रहे हैं कि PQ बराबर क्या है, तो PQ बराबर ये है फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे क्या, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में ये वाला y2 माइनस y1 का मान क्या है, 0। तो हम 0 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, रूट कर दें। अब बराबर में x2 माइनस के x1, हेलो, x2 माइनस के x1, उसका कहानी खत्म। तो हमारे पास क्या बचेगा, PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर बचेगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब बचेगा कि x2 माइनस के x1। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। तो ये सब हमने क्या किया, आंसर निकाल दिया। ये प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया तीसरा। अब हम क्या करेंगे भाई, चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। पानी पानी दे रहे। चौथा प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये एकदम हम पढ़े हुए हैं, 10वां में भी बनाए हुए क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे हम अगर आपको हिंट्स दे दे तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स अक्ष पर मान लो कि ये हमारे पास क्या है, तो एक्स अक्ष है। क्या एक्स अक्ष है? तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये और ये बिंदुओं से समान दूरी पर है। मतलब ये बिंदु को मान लेते ये ए है और ये बिंदु को मानते हैं बी है। तो इस बिंदु को ए माना, तो ए बिंदु हमारे पास है 7,6 और इस बिंदु को हमने बी माना और बी बिंदु है 3,4। हमने मान लिया, चलिए मान लिया। तो ये बिंदुओं से समान दूरी पर है। एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है कि ये दोनों बिंदु के बीच में हो, यानी समान दूरी पर। तो बीचों बीच होगा, तो ये बीचों बीच हो गया। इस बिंदु का नाम रख देंगे P, है ना। अब ये एक्स अक्ष है, क्या है भाई, एक्स अक्ष पे कह रहा है। तो एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0। ये मैंने क्लियर कर दिया? हाँ भाई क्लियर कर दिया। अब ये समान दूरी पे कह रहा है, मतलब AP और PB की दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि AP और बराबर में PB लिखेंगे। समान दूरी का मतलब यही ना है कि A से P की दूरी और P से B की दूरी दोनों बराबर है, तो बराबर कर दिया। AP की दूरी निकाल लो, PB की दूरी निकाल लो और बराबर कर दो, आंसर निकल जाएगा खड़ाक से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी सूत्र, है ना। तो IN लिखते हैं भाई, यहाँ से लिखते हैं हल, हले ना कर रहे हैं, क्लियर भाई। अब AP की दूरी निकालेंगे, तो AP की दूरी याद कर रहे हैं है ना, और बराबर में उधर रखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AP और बराबर में PB। AP की दूरी, तो A से P की दूरी, यही ना हम देख रहे हैं। A बिंदु है 7,6, तो इसको मान लेंगे x1, ये हो जाएगा y1। दैट तेरी क्या, इसको हम लिखते हैं रेड कलर से, ये x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है। उसी तरीके से ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। चलो पुट कर दो AP का, x2 माइनस x1, मतलब x में से घटाएंगे x1 यानी 7, इसका होल स्क्वायर कर दो और प्लस में क्या लिखेंगे, y2 माइनस के y1। तो y2 हमारे पास 0 और माइनस के y1 6, इसका होल स्क्वायर कर दो। ये मैंने कर दिया। अब कर देंगे क्या, रूट अंडर, मैंने रूट अंडर लगा दिया, है ना। बराबर में PB की दूरी, तो PB की दूरी कैसे ज्ञात होगी मेरे भाई, है ना। तो PB की दूरी बड़ा सिंपल है। PB की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, PB ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, क्लियर। तो लिख देते हैं x2 माइनस के x1, मतलब 3 माइनस में x का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस के y1, y2 मतलब 4 में से घटा देंगे 0 का होल स्क्वायर। अब रूट लगा दो, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, देख लो, सॉल्व कर दो। रूट को हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, है ना। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, है ना। चलो वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, कहानी खत्म इसका। अब हट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर और बराबर में 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस में क्या बचेगा, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से आप क्या करना, तोड़ो। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab,
तो 2ab सबको गुना करेंगे तो 7 दूना 14x हो जाएगा। कितना? 14x। आप प्लस में 0 में से 6 जाएगा तो -6 ही होगा। -6 का स्क्वायर प्लस का 36 बराबर इसको 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। आप प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और -2ab, तो 2ab 3 दूना 6x हो जाएगा। प्लस में 4 में से 0 4, 4 का स्क्वायर 16, मैंने 16 कर दिया। अब जो कटने वाला है काटो, नहीं कटने वाला मत काटो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये कट गया। अब 49 36 जोड़ लो, तो जोड़ लेते हैं। तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 1 8 85 और माइनस की हो जाएगा 14x और बराबर में 16 9 जोड़ लो 25 होता है ना, तो हम लिखेंगे क्या 25 और माइनस के 6x। आप क्या करो माइनस के 14x इधर लिख लो और माइनस के 6x इधर आ गया तो प्लस के 6x। अब बराबर में इधर 25 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस के 85। अब यहाँ से आप क्या करना देख लो ध्यान से, -14x प्लस के 6, 8 6 14 मतलब माइनस के 8x हो जाएंगे। अब बराबर में इसको घटाओ 0 और ये 6 माइनस का होगा, क्या हो जाएगा माइनस का, यही ना हो जाएगा। हाँ 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया तो 6। अब हम क्या करेंगे भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान हो जाएगा क्या 60/8 दिख रहे हैं ना। अब काटो, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 2 चौके 8 मतलब क्या हुआ हमारे पास 15/2, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई है ना, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। तो आपने चौथा प्रश्न सॉल्व कर लिया, पांचवा सॉल्व करते हैं। पांचवा क्या कहता है, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P तथा B से बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्या कहता है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखा की ढाल मतलब m बराबर फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु मान लो कि यहाँ से रेखा की ये ढाल है, ये हमारे पास मूल बिंदु है। मूल बिंदु हमारे पास हमेशा 0,0 ही होता है, इसको मान लेते हैं A और इस बिंदु को मान लेते हैं B, है ना। तो मूल बिंदु अब देखो P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये बिंदु जो है वो ये बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु है। तो इस बिंदु का मध्य बिंदु निकालेंगे और उस जब निकालेंगे तो वो बी बिंदु के मान में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कैसे निकालेंगे, तो मान लो हम निकालने का तरीका पीबी का मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं। तो पीबी का अगर आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो ये x1 ये y1 ये ये x2 और ये y2। तो मध्य बिंदु सब जानते हैं, x1 प्लस x2 मतलब 0 और प्लस में 8 हो जाएगा और बट्टा में 2 कॉमा, फिर y1 प्लस y2 मतलब -4 और प्लस में y2 हमारे पास क्या है 0 है ना, और बटा में 2 हो जाएगा। यही ना होता है फॉर्मूला। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 8 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 और कॉमा -4 होगा और -4 में 2 से भाग देंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हेलो 4 माइनस के 2, ये जो आया ना पीबी यही हमारे पास बी का हो जाएगा हमारे पास मान। ठीक है, तो बी आ गया 4 माइनस के 2। क्लियर, ये आ गया। अब निकाल लो, हमारे पास बड़ा सिंपल है, ए बी की बीच की दूरी ज्ञात कर लो। यही नहीं कहता रेखाखंड ढाल ज्ञात करना है। ए बी का हमें ढाल ज्ञात करना है, सॉरी दूरी नहीं ज्ञात करना, तो ढाल ज्ञात करेंगे। तो ए बी का ढाल अर्थात m बराबर क्या लिखते हैं भाई, हमने बताया था y2 माइनस के y1 और बटे में x2 माइनस में x1। निकाल दो y2 का मान क्या है मेरे भाई, तो हम देख रहे हैं y2 का मान ये हमारे पास x1 ये y1 ये हमारे पास x2 ये हमारे पास y2। ठीक है, तो y2 हमारे पास -2 है। ठीक है, और माइनस के y1 कितना है, y1 हमारे पास 0 है तो 0 और बटा में x2 कितना है भाई, x2 हमारे पास देख रहे हैं x2 4 है तो हम लिखेंगे 4 और माइनस में x1 क्या है, x1 0 है तो 0 है ना। अब क्या करते हैं,
-2 और -0 मतलब माइनस ही होगा, माइनस के 2 और बट्टे में ये 4 रहेगा। काटो, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, कट गया तो मतलब आया हमारे पास -1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल करके आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलो यही आंसर है, अब कुछ है नहीं। अब ये आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, छठा प्रश्न को हम क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए छठा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है देखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि बिंदु ये और ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा कहा जा रहा है। हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय के बिना ही आपको बताना कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, समकोण तो हिंट्स दे दिया है, समकोण त्रिभुज बना लो यहाँ से, है ना। चलो बना लेते, क्या दिक्कत है, मौन है थोड़ा सा शेप से निकालें। ये है ना, ये रहा, चलो ये मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको मान लेंगे ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। लिख देते हैं ये ए, ये बी और ये हमारे पास सी आ गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि ये 4,4 है तो हम लिखेंगे 4,4 ए वाला। बी कहता है 3,5 तो लिखेंगे 3,5 और सी क्या है -1,-1 तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, है ना, देख लो ध्यान से। ये समकोण है, क्या समकोण है, तो हमें बताना कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। पाइथागोरस प्रयोग के मतलब पाइथागोरस का प्रयोग ना करके बताना है। तो अब दूसरा नियम क्या हो सकता है, दूसरा नियम ये है कि ढाल, आपको बता दूं, नोट कर लेना कि ढाल 1 गुने ढाल 2 अगर गुना करते हैं और दोनों का मान -1 आ जाता है तो वो कहलाता है समकोण है। क्या है, समकोण है, ठीक है। या फिर m1 गुने m2 का मान अगर -1 आ जाता है तो हम समझ लेते हैं क्या कि वो समकोण है, उससे हम निकालेंगे। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, सबसे पहली बात है कि ये a है ना, तो AB का ढाल निकाल लेना। क्या निकालना, AB का ढाल मतलब m1 निकाल लेना और उसके बाद AC का ढाल निकाल लेना मतलब m2 निकाल लेना। और दोनों ढाल के गुणनफल अगर करते हैं, गुना करते हैं तो बराबर में -1 आना चाहिए। जब -1 आ जाएगा तो समझ जाएंगे ये समकोण त्रिभुज, नहीं तो नहीं मेरे भाई, ठीक है। हमें सिद्ध करके बता देना m1 और m2 रख करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो आप देख रहे हैं ना AB और AC पकड़ लेना, ऐसा नहीं करना कि AB तब बाद में मार देना BC, नहीं, आपको ये एक एंगल कोई पकड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, AB का ढाल, AB का ढाल, है ना, ढाल मतलब m1 मान लेते हैं, क्या m1 मान लेते हैं AB के ढाल के। m1 निकालना है मतलब m, तो ढाल बराबर हमने बोला था क्या कि y2 माइनस के y1 और बटे में x2 माइनस के x1, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, AB का निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2, निकाल लो। तो y2 माइनस y1 है तो y2 5 और y1 4, 5 में से 4 घटा लो और बटे में x2 माइनस x1 है तो x2 हमारे पास क्या है 3 और घटा लो हमारे पास x1 4, तो 4 घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1 और इसको घटाएंगे 3 में से 4 जाएगा तो -1 मतलब -1 आ गया। क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे, AB हो गया। अब AC का ढाल निकाल लेंगे, तो चलो हम AC का ढाल निकाल लेते हैं, AC का ढाल, ठीक है, मतलब m2 ज्ञात करते हैं। अब हम m2 ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे वही सूत्र, तो वही रहेगा y2 माइनस के y1 और बटे में x2 माइनस में x1 बराबर, कैसे निकालेंगे, तो वही x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देख लो x2 माइनस y1 y2 माइनस y1 है तो y2 -1 और माइनस के y1 4 है और बटे में x2 माइनस के x1, तो x2 हमारे पास क्या -1 और माइनस के x1 4 है, घटाएंगे तो वही -5 और इधर भी -5 मतलब -1 आ जाएगा।
माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, सॉरी प्लस का 1। अब हम देखेंगे कि भाई दो ढालों का गुणनफल करते हैं तो -1 आता है कि नहीं। ठीक है, तो लिखते हैं कि चूंकि m1 गुने में m2 है ना करते हैं तो क्या आता है हमारे पास -1 एगो है और गुना में एगो प्लस है। m1 कितना है, m1 हमारे पास -1 और गुने में m2 कितना है प्लस का 1 है। जब गुना करते हैं तो 1 आ गया, तो भाई माइनस का 1 आ गया। तो जब माइनस का 1 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो प्यारे बच्चों आपने ये 6 प्रश्न को समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे इसका 7 से लेकर के 11 तक के प्रश्न को। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलना और दोस्तों को भी शेयर करते चलना। प्यारे बच्चों हम आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, है ना, क्योंकि आपने बहुत जल्दी मिलियन पहुँचा दिया। कैसे शुक्रिया अदा करूँ पता नहीं। धन्यवाद, ओके बाय।